भारतवर्ष आज एक स्वाधीन देश है। हम सभी स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं। संसार के सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं। देश विदेश में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ हमारा आदर होता है। किंतु क्या हमने यह कभी विचार किया है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा लगाने वाले हमारे सर्वप्रथम नेता बाल गंगाधर तिलक थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक यूरोपीय पत्रकार ने लिखा था कि गत 3 शताब्दियों में केवल 5-6 ही सच्चे भारतीय संसार में पैदा हुए हैं, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रमुख हैं। उस पत्रकार ने तिलक जी की तुलना जर्मनी के महान विचारक नेता नीत्शे से की है। एक विदेशी लेखक ने इस कथन से तिलक जी की महानता और विशेषता पर प्रकाश डाला है। तिलक जी का जन्म 23 जुलाई सन 1856 में रत्नागिरी में हुआ था। उनका पूरा नाम था बलवंत राव, किंतु उनके माता पिता उन्हें प्यार से बाल नाम से पुकारा करते थे। आगे चलकर सार्वजनिक रूप से इसी छोटे नाम द्वारा पिता के नाम के साथ उनका नाम बाल गंगाधर तिलक हो गया। विद्यार्थी जीवन में तिलक बड़े नटखट स्वभाव के थे। दिखावटी और ढोंगी लोगों को वह अक्सर बहुत तंग किया करते थे, इसलिए उनके ऐसे साथी उन्हें शैतान कहते थे। किंतु उनकी शैतानी इन भटके हुए साथियों को सही मार्ग पर ले आने की होती थी। भारतीय संस्कृति में उनका अटूट विश्वास था। वह स्वयं एक परिश्रमी और मेधावी छात्र थे। वह चाहते थे कि अंग्रेजियत की ओर भटकने वाले साथी भी उन्हीं की तरह भारतीयता पर विश्वास करें और अपने परिश्रम से भारत का उद्धार करें। पूना के डेक्कन कॉलेज से बीएड तथा बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से वकालत पास करने के बाद तिलक जी के सामने ऊंची सरकारी नौकरी का प्रलोभ पड़ा। उनके पिता स्वयं सरकारी स्कूलों में सहायक निरीक्षक थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनका यह योग्य पुत्र कोई ऊंचे सरकारी नौकरी पर कार्य करे। किंतु युवक तिलक का हृदय देश प्रेम और समाज सेवा से भरा था, इसलिए सरकारी नौकरी करने के चक्कर में न पड़ने पर उन्होंने स्वयं पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल जनता के सहयोग से चलता था। यह स्कूल बढ़कर पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज हो गया, जिसमें तिलक जी कुछ दिन अध्यापक भी रहे। इसमें विषयों के साथ साथ देश प्रेम और समाज सेवा पर भी बल दिया गया। इस उद्देश्य से तिलक जी ने अपने मित्र के साथ मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र भी चलाए। इन समाचारों पत्रों में शासन वर्ग के अत्याचारों, आलोचना तथा जनता के हित में समर्थन किया जाता था। सन 1882 को कोल्हापुर राज्य की ओर से कटु आलोचना के लिए केसरी पर मन हानि का मुकदमा चलाया गया। इसके फलस्वरूप तिलक जी अपने साथियों के साथ जेल भी भेज दिए गए। यह घटना तिलक जी के लिए जन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी थी। वह बहुत जनप्रिय हो गए। जब देश से मुक्त होकर वह बाहर आए तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे और उनकी जय जयकार करने लगे। तिलक जी का समाज सुधारक संबंधी कार्यों में नरम दल वाले थे, किंतु राजनीतिक कार्यों में उनका विचार उग्र थे। उनकी लेखनी के प्रभाव से मराठा और केसरी चमक उठे। उन दोनों पत्रों की हजारों पंक्तियों नित्य घर में पढ़ी जाने लगी। उनकी रगों में शिवाजी से वीरों का खून दौड़ता था। शिवाजी की भांति वह भी अत्याचारी शासन के विरुद्ध लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा कर दी। अपनी समाज सेवा और त्याग से वह लोकमान्य हो गए। अंग्रेजों को तो ऐसा लगने लगा कि उनके लिए तिलक जी से कोई खतरनाक व्यक्ति है ही नहीं। रत्नागिरी में कमीशन कार्डफन की घूसखोरी और उनके अत्याचारों का भांडाफोड़ करने पर अंग्रेजी अधिकारी और भी घबरा गए। साथ ही साथ तिलक जी ने 2 सार्वजनिक त्योहारों, गणेश उत्सव तथा शिवाजी जन्मोत्सव को भी चलाया। सारे महाराष्ट्र को ही नहीं, सारे भारतवर्ष को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। दोनों उत्सव सन 1854 में तिलक जी बम्बई विधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। इन्हीं दोनों दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में अकाल और महामारी का प्रकोप हो गया। एक ओर तो यह देवी का प्रकोप, दूसरी ओर
अंग्रेजों का अत्याचार और अनाचार। ऐसे ही समय में चाफेकर नामक एक युवक ने प्लेट कमेटी के अध्यक्ष रैंड नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी। युवक पकड़ लिया गया, उसे फांसी दे दी गई। साथ ही साथ तिलक जी को भी इस अभियोग में घुमा फिरा कर फंसा दिया गया। इन्हें 1.5 वर्ष का कारावास दे दिया गया। कारावास से छूटने के बाद तिलक जी को और अधिक जोश से कांग्रेस में सम्मिलित होकर देश सेवा में लग गए, किंतु सन 1908 में उन पर फिर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 वर्ष की कड़ी सजा दे दी गई। इन्हें वर्मा मांडेले जेल भेज दिया गया। मांडेले जेल में तिलक जी ने गीता के अमूल्य टीका लिखी। उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ आर्टिकल होम ऑफ द वेजेड की रचना की। इसे आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। इस लंबे कारावास के बाद स्वदेश लौटने पर उन्होंने कांग्रेस में नया जोश भरा। 1918 में वह कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष भी मनोनीत हो गए। 20 जुलाई 1920 को साधारण ज्वर के कारण तिलक जी का स्वर्गवास हो गया, किंतु वह छोड़ गए भारतवासियों के लिए राम की मर्दानिष्ठ, कृष्णा का कर्मयोग और कौटिल्य की कुशल राजनीति। सच यही है तो कहा जाता है कि संसार ने तिलक को दिया था 1880 का भारत और उन्होंने संसार को वापस दिया 1920 का भारत। भारत जो उनके बनने के बाद स्वतंत्र हुआ है, तो उनकी अंतर आत्मा को बहुत ही खुशी मिली होगी। ऐसे महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी के लिए मेरा शत शत प्रणाम। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें हमारा नोटिफिकेशन सबसे पाने के लिए। और हाँ, हमारे MX टकाटक चैनल मेगा स्टार मिस्टर NK को भी फॉलो करें लेटेस्ट वीडियो में पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।